जिस दिन इंसान ने खुद को साबित करना छोड़ दिया, उसी दिन उसने खुद को पाना शुरू किया। बुरो HP, द साइलेंट वॉरियर ऑफ द हिमालयस। ट्रेन द बॉडी, मास्टर द माइंड, अवेकन द स्पिरिट। ओपनिंग रात के 3:33। काली स्क्रीन, दूर कहीं हवा की आवाज, धीमी घंटियों की ध्वनि। घड़ी में समय था रात के 3:33। पूरा घर सो रहा था, लेकिन शिवम जाग रहा था। वह बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? वह वर्षों से मेहनत कर रहा था, लोगों को खुश करने के लिए, अपनी काबिलियत साबित करने के लिए, हर आलोचना का जवाब देने के लिए, हर असफलता के बाद खुद को और ज्यादा धकेलने के लिए। अगर कोई कहता तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वह खुद को साबित करने निकल पड़ता। अगर कोई उसकी मेहनत को छोटा समझता, तो वह रात दिन मेहनत करता। अगर कोई उससे आगे निकल जाता, तो उसके भीतर एक आग जल उठती। लेकिन उस रात पहली बार उसने खुद से पूछा, अगर मुझे किसी को कुछ साबित ही न करना हो, तो मैं क्या करूंगा? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर जैसे वर्षों से बंद कोई दरवाजा खुल गया। अध्याय 1, दूसरों की आंखों में अपनी कीमत। बचपन से हमें एक अजीब शिक्षा मिलती है, अच्छे नंबर लाओ ताकि लोग कहें तुम होशियार हो। अच्छी नौकरी पाओ ताकि लोग कहें तुम सफल हो। पैसा कमाओ ताकि लोग सम्मान करें। अच्छे कपड़े पहनो ताकि लोग प्रभावित हों। सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी दिखाओ ताकि लोग तुम्हें पसंद करें। और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी जीना बंद कर देते हैं। हम दूसरों की आंखों में अपनी तस्वीर बनाने लगते हैं। शिवम भी यही कर रहा था। उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस सवाल में खर्च कर दिया था, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? किसी ने तारीफ की तो वह खुश, किसी ने आलोचना की तो उसका पूरा दिन खराब, किसी ने नजरअंदाज किया तो उसे लगा कि शायद उसमें ही कोई कमी है। और यहीं से उसकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की उस आवाज से जो लगातार कहती थी, तुम अभी पर्याप्त नहीं हो। अध्याय 2, अप्रूवल का अदृश्य जाल। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें सफलता चाहिए, हमें प्रसिद्धि चाहिए। लेकिन कई बार इन सब के पीछे एक और गहरी इच्छा छिपी होती है, स्वीकृति। हम चाहते हैं कोई हमें देखकर कहे, तुम अच्छे हो, तुम सफल हो, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम दूसरों से बेहतर हो। समस्या तब शुरू होती है जब हमारी आत्ममूल्य की भावना दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर हो जाती है। एक तारीफ और हमारा मन ऊपर, एक आलोचना और मन नीचे, एक लाइक और खुशी, एक इग्नोर और बेचैनी। शिवम ने महसूस किया, मैं अपनी भावनाओं की चाबी दूसरों को दे चुका हूं, और जिसने चाबी पकड़ रखी हो, वही तुम्हारा मन खोल और बंद कर सकता है। अध्याय 3, योद्धा की पहली हार। एक दिन शिवम पहाड़ों की ओर निकल गया। उसे किसी उत्तर की तलाश थी। घने देवदारों के बीच चलते हुए उसे एक बूढ़ा साधक दिखाई दिया। वह चुपचाप एक चट्टान पर बैठा था। न कोई प्रदर्शन, न कोई भीड़, न कोई दावा, बस शांति। शिवम उसके सामने बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे।
फिर शिवम ने पूछा, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? साधक मुस्कुराया। उसने पूछा, तुम प्रयास किस लिए करते हो? शिवम बोला, सफल होने के लिए। क्यों? ताकि लोग मुझे सम्मान दें। और सम्मान क्यों चाहिए? शिवम चुप हो गया। साधक ने फिर पूछा, अगर पूरी दुनिया तुम्हें सम्मान दे, लेकिन तुम स्वयं को सम्मान न दे सको, तो क्या वह सम्मान तुम्हें बचा पाएगा? शिवम की आंखें नीचे झुक गईं। पहली बार उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अध्याय 4, खुद को साबित करने की बीमारी। साधक ने कहा, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम लगातार अपने अस्तित्व का प्रमाण मांगते हो। किससे? दुनिया से। फिर उसने एक पत्थर उठाया। उसने पूछा, क्या यह पत्थर खुद को पत्थर साबित करता है? शिवम ने कहा, नहीं। क्या पहाड़ खुद को पहाड़ साबित करता है? नहीं। क्या नदी लोगों से पूछती है कि मैं बहू या नहीं? नहीं। साधक मुस्कुराया। जो वास्तव में अपने स्वरूप में स्थापित है, उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शिवम के भीतर कुछ टूट गया, और उसी टूटने में कुछ नया जन्म लेने लगा। अध्याय 5, न्यूरोसाइंस का रहस्य। आधुनिक न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारा मस्तिष्क लगातार यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि दूसरे लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। सामाजिक स्वीकृति हमारे मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम्स को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए तारीफ अच्छी लगती है, रिकॉग्निशन अच्छा लगता है, और रिजेक्शन दर्द देता है। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान बार बार एक्सटर्नल वैलिडेशन का आदी हो जाता है। फिर वह अपने निर्णय इस आधार पर लेने लगता है, लोग क्या कहेंगे? किसे पसंद आएगा? कौन मुझे स्वीकार करेगा? कौन मेरी तारीफ करेगा? और धीरे धीरे उसकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ से निकल जाता है। यही कारण है कि आत्मजागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तुम्हें अपनी कीमत भीतर से महसूस होने लगती है, तब बाहर की तालियां अच्छी लगती हैं, लेकिन जरूरी नहीं लगती। अध्याय 6, वह दिन जब शिवम ने जवाब देना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद किसी व्यक्ति ने शिवम की आलोचना की। पहले जैसा होता था, वह तुरंत जवाब देता, अपने पक्ष में तर्क देता, खुद को सही साबित करता। लेकिन इस बार वह चुप रहा। उसने बस कहा, हो सकता है तुम्हारा दृष्टिकोण सही हो, मैं इस पर विचार करूंगा, और आगे बढ़ गया। उस रात उसे अजीब शांति महसूस हुई। उसे समझ आया, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी अच्छाई समझाना जरूरी नहीं, हर आलोचक को गलत साबित करना जरूरी नहीं। कभी कभी तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होती है। अध्याय 7, खुद को खोने की कीमत। शिवम ने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखी। कितने निर्णय उसने सिर्फ इसलिए लिए थे क्योंकि लोग उसे सफल समझें। कितने सपने उसने इसलिए छोड़े क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाते। कितनी बार उसने हाँ कहा जब उसका मन नहीं कह रहा था। कितनी बार वह मुस्कुराया जब भीतर से टूट रहा था, और अचानक उसे महसूस हुआ, दुनिया को खुश करते करते वह खुद से दूर होता चला गया था। वह सफल होना चाहता था, लेकिन किस कीमत पर?
वह सम्मान चाहता था, लेकिन किस कीमत पर? वह सबको खुश करना चाहता था, लेकिन खुद को दुखी करके। और यह कैसी जीत थी? अध्याय 8 आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर। साधक ने उसे एक और बात समझाई। खुद को साबित करना छोड़ना, अहंकार छोड़ना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। फर्क समझो। अहंकार कहता है, मैं सबसे बेहतर हूं। आत्मसम्मान कहता है, मुझे किसी से बेहतर बनने की आवश्यकता नहीं। मुझे कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनना है। अहंकार तुलना करता है, आत्मसम्मान विकास करता है। अहंकार तालियां चाहता है, आत्मसम्मान अनुशासन चाहता है। अहंकार कहता है, लोग मुझे देखें। आत्मसम्मान कहता है, मैं स्वयं को देख पा रहा हूं। अध्याय 9 मौन की शक्ति। अगली सुबह शिवम पहाड़ की चोटी पर बैठा था। सूरज धीरे धीरे हिमालय के पीछे से निकल रहा था। सुनहरी रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी। हवा उसके चेहरे को छू रही थी। और पहली बार उसे कुछ साबित करने की इच्छा नहीं थी। न किसी को, न खुद को। वह बस बैठा था, सांस ले रहा था, जी रहा था। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और भीतर से आवाज आई, मैं पर्याप्त हूं। फिर दूसरी, मुझे हर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। फिर तीसरी, मेरा रास्ता मेरा है। उसके भीतर वर्षों से जमा तनाव धीरे धीरे पिघलने लगा। अध्याय 10 असली योद्धा कौन है? योद्धा वह नहीं जो हर लड़ाई जीत जाए। योद्धा वह है जो यह पहचान सके कि कौन सी लड़ाई लड़नी ही नहीं है। हर आलोचना का जवाब देना लड़ाई है। हर तुलना में उतरना लड़ाई है। हर व्यक्ति को प्रभावित करना लड़ाई है। हर जगह अपनी श्रेष्ठता दिखाना लड़ाई है। लेकिन अपने मन को समझना, यह साधना है। अपने डर को देखना, यह साहस है। अपनी कमियों को स्वीकार करना, यह शक्ति है। और जब कोई तुम्हें गलत समझे, फिर भी शांत रहना, यह योद्धा की परिपक्वता है। अध्याय 11 जिस दिन उसने खुद को पाना शुरू किया, उस दिन शिवम ने एक निर्णय लिया। अब वह दुनिया को यह साबित करने के लिए नहीं जिएगा कि मैं कौन हूं। वह अपने कर्मों से अपना जीवन बनाएगा। अगर कोई समझेगा, अच्छा। अगर कोई नहीं समझेगा, फिर भी अच्छा। अगर कोई तारीफ करेगा, धन्यवाद। अगर कोई आलोचना करेगा, सीखूंगा। अगर कोई साथ चलेगा, आभार। अगर कोई छोड़ जाएगा, शुभकामनाएं। क्योंकि अब उसकी पहचान दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं थी। और यही वह क्षण था जब उसने खुद को खोना बंद किया। अध्याय 12 तुम्हारे लिए संदेश। शायद तुम भी आज यही कर रहे हो। किसी को अपनी काबिलियत साबित कर रहे हो, किसी को अपनी अच्छाई, किसी को अपनी सफलता, किसी को अपना प्यार, किसी को अपना दर्द। और शायद तुम्हें खुद से यह पूछने की जरूरत है, अगर मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना हो, तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा? क्या तुम वही काम करोगे? क्या वही लोग तुम्हारे आसपास होंगे? क्या वही सपने तुम्हारे होंगे? क्या वही रास्ता चुनोगे? अगर उत्तर बदल जाता है, तो शायद तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ कह रही है।
उसे सुनो। अध्याय 13। आज से एक नया नियम। आज से अपनी तुलना कम करो। अपनी यात्रा को देखो, दूसरों की मंजिल देखकर अपने रास्ते को छोटा मत समझो। किसी की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। किसी की सुंदरता तुम्हारी कमी नहीं है। किसी की प्रसिद्धि तुम्हारी गुमनामी नहीं है। किसी की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। और किसी की अस्वीकृति तुम्हारी कीमत तय नहीं करती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर है। फाइनल। रात के 3:33। रात फिर लौट आई। घड़ी में समय था रात के 3:33। शिवम उसी कमरे में बैठा था, लेकिन इस बार उसका मन शांत था। वही कमरा, वही जिंदगी, वही दुनिया, लेकिन इंसान बदल चुका था। उसने डायरी खोली और सिर्फ एक वाक्य लिखा, आज से मैं खुद को साबित करने के लिए नहीं, खुद को जीने के लिए जीऊंगा। उसने कलम बंद कर दी, खिड़की खोली। बाहर हिमालय की हवा चल रही थी। दूर कहीं एक पक्षी की आवाज सुनाई दी और शिवम मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर लौटना पड़ता है। बुरो HP। अंतिम संदेश। याद रखना, जिस दिन इंसान खुद को साबित करना छोड़ देता है, उसी दिन वह खुद को पाना शुरू करता है। तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर आलोचक को जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर तुलना में जीतने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने रास्ते पर ईमानदार रहना है। शांत रहो, अनुशासित रहो, सीखते रहो, गिरो फिर उठो, और सबसे जरूरी, अपने भीतर की आवाज को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया का शोर तुम्हारी दिशा तय न कर सके। क्योंकि असली योद्धा वह नहीं जो दुनिया से कहे, देखो मैं कौन हूं। असली योद्धा वह है जो चुपचाप अपने रास्ते पर चलता है, और एक दिन उसकी जिंदगी खुद कहती है, यही है वह इंसान जिसे दुनिया समझ नहीं पाई थी। बुरो HP। ट्रेन द बॉडी, मास्टर द माइंड, अवेकन द स्पिरिट। बुरो HP। द साइलेंट वॉरियर ऑफ द हिमालयस। अपनी आत्मा की सुनो, अपने मन को साधो, अपने कर्मों को बोलने दो। ओम शांति।